Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor. And today we are doing what? We are doing continuing the topic that is tissues, and we are starting with permanent tissues, right? So we start with permanent tissues. तो ये हमने बात की अभी तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैंने आपको बताया इमेच्योर सेल्स होते हैं, कंटिन्यूस डिवीजन से कंटिन्यूस डिवीजन करते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर जाते हैं, ठीक है, और एक सर्टेन स्टेज पे आके एक परमानेंट शेप एंड साइज एक्वायर कर लेते हैं. उसके बाद डिवीजन नहीं होती, ठीक है. जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे लूज द पावर टू डिवाइड एंड दे बिकम मैच्योर, ठीक है, एंड दीज टिश्यूज दे आर नाउ कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यूज. क्या कहते हैं उनको? परमानेंट टिश्यूज. मैच्योर टिश्यूज को हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं, इमैच्योर टिश्यूज को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं. आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या है? पावर टू डिवाइड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है. परमानेंट टिश्यूज में डिवीजन की पावर खत्म हो गई है क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर शेप एंड फॉर्म एक्वायर कर लिया है, ठीक है. अब हम देखेंगे कौन कौन से तरह के परमानेंट टिश्यूज हैं. हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है. सिंपल में आ गया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और इसमें आ जाएगा पेरेन्काइमा की टाइप्स हैं एरिन्काइमा, ठीक है, क्लोरेन्काइमा, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया प्रोजेन्काइमा, ठीक है, इडियोब्लास्ट, क्लियर. देन वी हैव स्टीलेट पेरेन्काइमा. तो ये भी टाइप्स हैं, अदर टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा. मेनली हम दो टाइप्स को स्टडी करते हैं नॉर्मली, क्लोरेन्काइमा एंड एरिन्काइमा, ठीक है. इसके अलावा भी है जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी इसके अंदर आते हैं, क्लियर ना. उसके बाद आ जाओ क्लोरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा के जो सेल्स हैं जो कि लीव्स में पाए जाते हैं, क्लोरेन्काइमा सेल्स, दे आर बेसिकली, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या स्टडी करते हैं, स्पेशली इन द लीव्स एक्चुअली, स्पॉन्जी एंड पेलिसेड. किस तरह के होते हैं लीव्स में? स्पॉन्जी एंड पेलिसेड. स्क्लेरेन्काइमा, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स, ठीक है. स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू दो तरह का, इलोंगेटेड टेपरिंग फाइबर्स, राउंड शॉर्ट एंड थिकन्ड सेल वॉल्स वाले स्क्लेराइड्स, ठीक है. ये हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है. लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं. which those tissues which have become structurally and functionally specialized. जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गए हैं उनको हमने क्या कहा? परमानेंट टिश्यूज. और इनमें एबिलिटी टू डिवाइड क्या है? खत्म हो चुकी है, ये अब डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है. उसके बाद आ जाओ, दे हैव ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ये दो तरह के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें सारे सेल्स सिमिलर हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में. उनको हमने क्या कहा? सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा. जिनमें सेल्स डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं और सारे सेल्स एक यूनिट की तरह काम करते हैं, उसको हमने क्या कह दिया? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है. तो ये हो गया सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सिंपल परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स. मैंने कहा तीन टाइप्स हैं. ये पेरेन्काइमा, क्लियर, दिस इज कोलेन्काइमा, ठीक है, एंड दिस इज स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर. अब इसमें देखो पेरेन्काइमा के सेल्स कैसे हैं? राउंड या कहो आइसोडायमेट्रिक शेप के हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं या थोड़ा लूजली अरेंज्ड कह सकते हैं हम इनको, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या दिखाई दे रहा है? इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई दे रही हैं, ठीक है. अब मैं एक बात यहाँ पे कहूँगी, जैसे जैसे से सेल्स परमानेंट टिश्यू बनते हैं, परमानेंट शेप एक्वायर करते हैं, उनमें वैक्यूल अपीयर हो जाता है और साइटोप्लाज्म पेरिफेरल पोजीशन ले लेता है, साइड पे हो जाता है, और उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है. ये लिविंग सेल्स हैं, पेरेन्काइमा सेल्स आर एक्चुअली लिविंग. इनका बेसिकली काम क्या है? स्टोरेज का, स्टोरेज ऑफ फूड. बेसिकली पेरेन्काइमा की जो टाइप्स है क्लोरेन्काइमा, वो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग है, ठीक है. कुछ ऐसे पेरेन्काइमा हैं जिनमें एयर कैविटीज होती है, जैसे
कि हम एरेनकाइमा की बात करें, एरेनकाइमा क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, दे आर लिविंग सेल्स, राइट, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है। और इसमें जो थिकनिंग्स प्रेजेंट हैं साइड पे, ये किसकी हैं, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स की थिकनिंग्स इनमें मिलेंगी। क्लियर क्लियर। अब आ जाओ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा बेसिकली वहाँ पाया जाएगा जहाँ मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे पिटियोल ऑफ द लीफ की बात करें या लीफ की बात करें, ठीक है, जहाँ स्ट्रेंथनिंग चाहिए, जहाँ उसको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, सपोर्ट चाहिए, तो ये क्या मिलेगा, वहाँ पे हमें मैकेनिकल टिश्यू पाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉलेनकाइमा, ठीक है। अब कॉलेनकाइमा के सेल्स थिकन्ड है कॉर्नर्स पे, या लैमिलेट थिकनिंग्स हैं, या इनकी एंगुलर थिकनिंग्स होती हैं, एंगल्स पे होती हैं, जैसे कि ये है, ये कॉलेनकाइमा के सेल्स हैं, ठीक है। और इसमें एंगल्स पे थिकनिंग्स मिलेंगी, पर्टिकुलर एंगल्स पे थिकनिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो जब एंगल्स पे थिकनिंग्स मिलेंगी उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर कॉलेनकाइमा। तो जैसे आपको मैंने शुरू में भी बताया था, 3 तरह का कॉलेनकाइमा है, ठीक है, 3 टाइप्स का है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ थिकनिंग्स वी फाइंड, दैट इज, कौन कौन सी 3 टाइप्स बताई थी आपको इसकी, एंगुलर, जब एंगल पे थिकनिंग्स मिलेंगी, जब टेंजेंशियल वॉल्स पे थिकनिंग मिलेंगी उसको हम कहेंगे लैमिलर। लैमिलर में जैसे ये है, ठीक है, इसमें टेंजेंशियल वॉल्स पे थिकनिंग्स, ये थिकनिंग्स साइड पे, ठीक है, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स पे। क्लियर। तो ये दिस इज व्हाट, लैमिलर पेरेनकाइमा, सॉरी कॉलेनकाइमा की बात कर रहे हैं। सो दिस इज कॉलेनकाइमा। क्लियर। एंड थर्ड इज लैक्यूनेट, या फिर कुछ और टर्म भी दी थी हमने, जैसे ट्यूब्यूलर बोला था, ठीक है, लैक्यूनेट ज्यादातर बोलते हैं इसको। तो लैक्यूनेट जब ये इंटरसेलुलर स्पेसेस के इर्द गिर्द थिकनिंग्स होती हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस के अराउंड वॉल्स के ऊपर थिकनिंग्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्यूनेट, ठीक है। सो दिस इज लैक्यूनेट। क्लियर। सो दिस इज लैक्यूनेट टाइप ऑफ कॉलेनकाइमा। ये 3 तरह का कॉलेनकाइमा हो गया। क्लियर। अब आ जाओ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स का बना है, लिग्निफाइड वॉल्स हैं, लिग्निन की थिकनिंग्स हैं, ठीक है, और लिग्निन और सुबरिन, लिग्निन और सेलुलोज भी हो सकता है कई बार, ठीक है। तो ज़्यादातर लिग्निन की थिकनिंग की बात करें, लिग्निन की थिकनिंग्स प्रेजेंट हैं। आप देख रहे हो इसके अंदर ल्यूमिन है, ल्यूमन इज वाइडर, ठीक है। एंड इसमें ये आप देख रहे हो पिट्स प्रेजेंट हैं, ये पिट्स हैं, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूलर, तो वी कॉल देम ट्यूब्यूलर पिट्स, ठीक है। एंड दिस इज ल्यूमन, राइट, दे हैव अ ब्रॉड ल्यूमन एंड दे हैव पिट्स प्रेजेंट इन देम। इसमें तो ऑब्लिक पिट्स हैं जब फाइबर की बात कर रहे हैं, और जब हम स्क्लेराइड की बात कर रहे हैं जो कि राउंडेड शेप का है, या इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑल्सो, बट इसमें जो पिट्स हैं वो ट्यूब्यूल कैनाल की फॉर्म में है, तो दे आर ट्यूब्यूलर पिट्स एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गई 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात, और लेट अस नाउ सी ईच वन ऑफ देम सेपरेटली, ठीक है। अब पेरेनकाइमा की बात करें, कहाँ मिलेगा पेरेनकाइमा? जब हम ग्राउंड टिश्यू की बात करेंगे तो बेसिकली पेरेनकाइमा एपिडर्मिस में भी होता है, ठीक है, और ये कॉर्टेक्स का जो मेन पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू का मेन पार्ट है, उसमें पेरेनकाइमा इज प्रेवलेंट, मेनली प्रेजेंट, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में भी, पिथ में भी, पैलिसेड में, मीजोफिल पार्ट दैट इज ऑफ द लीफ, ठीक है, एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट और द flower, ठीक है। It is parts of the plant, I can say, that is a better word, ठीक है। It is mostly produced by the ground tissue, ठीक है। The cells कैसे हैं इसके? Cells are thin walled, they are less spherical, they are polyhedral and they are generally isodiametric. Isodiametric कौन सी cells होते हैं? जो सारी तरफ से जिनका diameter एक जैसा होता है उनको हम isodiametric कहते हैं। Cell wall is composed of 3 things, that is cellulose, hemicellulose and pectins. और जैसे मैंने आपको बताया इनके अंदर large central vacuole मिलेगा, peripheral cytoplasm and a nucleus. Cells, they may be either closely packed or they may have intercellular spaces present in them, as I told you, right? Now next we talk about
types of parenchyma. I have discussed different types of parenchyma, chlorenchyma, erenchyma, right, and other types. Chlorenchyma basically कौन सा है? Which has chloroplast, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और बेसिकली ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है. एरेनकाइमा कौन सा होता है? विच इज हैविंग ears प्रेजेंट इन देम, और ये बेसिकली एक्वाटिक प्लांट्स के स्टेम्स में पाया जाता है, ठीक है, इन एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है, वी फाइंड इट इन द एक्वाटिक प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज पेरेन्काइमा, जो स्टोर करता है वेरियस सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ऑयल ड्रॉप्स एटसेट्रा. Then we have xylem parenchyma. Xylem parenchyma क्या करता है? Conduction of water and minerals. Then we have phloem parenchyma, which helps in conduction of the food, or we say translocation of the food. ठीक है. Then we have stellate parenchyma, या फिर हम स्टार शेप्ड पेरेनकाइमा कह सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या रहती हैं? लार्ज एयर स्पेसेस रहती हैं. क्लियर. Then we have इडियोब्लास्ट्स ऑल्सो, एंड दिस पेरेनकाइमा, जो ये सेल्स हैं बेसिकली दे आर नॉन ग्रीन, और ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं वेरियस सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स, रेसिन्स एटसेट्रा, ठीक है. तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेनकाइमा. क्लियर. देन वी टॉक अबाउट कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आपने देखा है कई बार बहुत तेज हवा चल रही होती है और स्टेम प्लांट की फिर भी नहीं टूटती. आपने सोचा वो क्यों नहीं टूटती? क्योंकि उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कॉलेनकाइमा, जो उसको स्ट्रेंथ देता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है. और इस बेसिकली इसमें थिकनिंग्स होती हैं. इट इज अ होमोजीनियस, इट इज फाउंड आइदर एज होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस. एक ही फॉर्म में मिलेगा या फिर पैच की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकन्ड एट द कॉर्नर्स. ये पॉइंट नोट करने वाला है. थिकनिंग्स प्रेजेंट है एट द कॉर्नर्स. क्यों है? बिकॉज ऑफ डेपोजिशंस ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स. किसकी थिकनिंग्स हैं? हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स की. सेल्स कैसे हैं? ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, एंड दे ऑफन हैव द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन देम, ठीक है. एंड बिकॉज क्लोरोप्लास्ट है तो इनका काम एक फूड स्टोर करने का भी रहता है. तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉलेनकाइमा की. कॉलेनकाइमा मैंने आपको बताया बेसिकली पेक्टोसेल्यूलोजिक थिकनिंग्स हैं इसमें. पेक्टोसेल्यूलोज की थिकनिंग्स हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ये क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स, ठीक है. जैसे कि बात करें हम पिट्यूल की, पिट्यूल ऑफ द प्लांट, ठीक है, या फिर जैसे ब्लेंड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. जैसे विंड की वजह से मैंने आपको बताया था द स्टेम डजंट ब्रेक, या बेंडिंग हो जाती है स्टेम्स की बट दे डोंट ब्रेक. या फिर जैसे लीव्स, बहुत हवा में, बहुत तेज हवा में लीव्स भी ब्रेक करके फॉल नहीं करते, ठीक है. तो इट चेक्स द टीयरिंग ऑफ द लीव्स ऑल्सो. तो ये क्या करता है? पिट्यूल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टीयरिंग ऑफ लीव्स चेक करता है, बेंडिंग ऑफ प्लांट और स्टेम ऑफ द प्लांट में हेल्प करता है, ठीक है. प्लस इसके अंदर जैसे हमने बात की, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहते हैं और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. तो ये तो बात हो गई किसकी? कॉलेनकाइमा. तो वी हैव डिस्कस्ड टू टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज, पेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा. अब थर्ड हम टिश्यू की बात करेंगे जो कि डेड सेल्स का बना है. लिग्निफाइड वॉल्स हैं, मींस लिग्निन की डेपोजिशन की वजह से वो वॉल्स थिकन्ड हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं लिग्निफाइड वॉल्स. कैसे सेल्स हैं? डेड सेल्स का बना है. डेड सेल्स हैं, लिग्निफाइड वॉल्स हैं, तो इनका मेटाबॉलिक फंक्शन तो नहीं है. सिंपल क्या करते हैं? सपोर्ट टू द प्लांट. सो इसको हम सपोर्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं. सपोर्टिव टिश्यू, सपोर्ट टू द वेरियस प्लांट ऑर्गन्स. क्लियर. तो सेल्स दे मे बी लॉन्ग, शॉर्ट और नैरो, ठीक है. सेल्स हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स में लॉन्ग होते हैं, स्क्लेराइड्स में शॉर्ट होते हैं, ठीक है. इवन एलोंगेटेड भी होते हैं कई बार बट दे शॉर्ट. नाउ दे पोजेस हार्ड एंड एक्सट्रीमली थिक सेकेंडरी वॉल्स बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ लिग्निन. क्लियर. सेल्स आर डेड and they do not have any metabolic function. Clear. And they have different types of lignin depositions and they also have the
पिट्स। जहाँ जहाँ लिग्निन की डेपोजिशन नहीं होगी वहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, पिट्स होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये डायग्राम आपको दिखाती हूँ जिसमें ऑब्लिक पिट्स की बात की करेंगे हम। ठीक है, और दिस इज व्हाट, स्क्लेरेन्काइमा की फाइबर्स हैं। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा की फाइबर्स में यहाँ थिकनिंग है, यहाँ थिकनिंग है, पर यहाँ थिकनिंग नहीं है, यहाँ थिकनिंग है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ थिकनिंग नहीं है वहाँ क्या प्रेजेंट है, पिट्स आर प्रेजेंट। जहाँ जहाँ थिकनिंग नहीं है वहाँ क्या प्रेजेंट है, पिट्स, राइट। सो दीज आर ऑब्लिक पिट्स एक्चुअली, जो कि स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स में देखने को मिलेंगे, ऑब्लिक पिट्स। क्लियर? Is that clear? So these are oblique pits found in the sclerenchyma fibers. Clear? Now, sclerenchyma is of two types, sclerites and sclerenchyma fibers. Sclerites जो हार्डनेस देते हैं, स्टिफनेस देते हैं, इनमें थिकनिंग ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये किस तरह के सेल्स हैं, शॉर्ट, इरेगुलर, स्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल, अलग अलग शेप्स के हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी इनकी शेप्स अलग अलग किस टाइप की हैं। ठीक है, अब ये वॉल्स इनकी जो है थिक हैं एंड ल्यूमन इज वेरी नैरो, जो अंदर की स्पेस है वो बहुत कम है। ठीक है, वॉल्स के अंदर पिट्स हैं और ये दे आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ द नट्स, पल्प ऑफ द फ्रूट्स। गुआवा में जो ग्रिटिनेस है इट इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पियर्स, सपोटा चीकू में पाए जाते हैं, सीड कोट ऑफ द लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ द टी। तो ये इनकी लोकेशन है, कहाँ कहाँ ये स्क्लेराइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्लेराइट्स। पहले आ गए ब्रेकी स्क्लेराइट्स। ब्रेकी स्क्लेराइट्स को हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, किस तरह के सेल्स हैं ये, एक्चुअली दे आर शॉर्ट। क्लियर? तो ये अंदर ल्यूमन है और ये पिट कैनाल्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज पिट कैनाल, ये सारा थिकनिंग्स है। क्लियर? दिस साइड इज ऑल थिकन, सो दिस इज ब्रेकिस्क्लेराइड्स। अब दूसरे टाइप के आ गए मैक्रोस्क्लेराइड्स। मैक्रोस्क्लेराइड्स आर एक्चुअली elongated सेल्स। ठीक है, जैसे कि मैक्रोस्क्लेराइड्स, ये ब्रेकिस्क्लेराइड्स मिलेंगे फ्रूट वॉल ऑफ द नट्स एंड इन द गुआवा, राइट। मैक्रोस्क्लेराइड्स वी फाइंड इन द सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, एपिडर्मल कवरिंग ऑफ द लेग्यूम्स। ठीक है, फिर थर्ड आ गए ऑस्टियोस्क्लेराइड्स। ऑस्टियोस्क्लेराइड्स बोन लाइक शेप वाले ऑस्टियोस्क्लेराइड्स। क्लियर? सो दीज आर ऑस्टियोस्क्लेराइड्स। जैसे ये मिलेंगे एपिडर्मल कवरिंग ऑफ द सीड कोट्स में और ये मिलेंगे सब एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम सीड्स। क्लियर? एंड लास्ट ऑफ ऑल एक और टाइप के आ गए एस्ट्रोस्क्लेराइड्स। एस्ट्रोस्क्लेराइड्स कौन से हो गए, जो स्टार शेप्ड होते हैं एंड वी फाइंड देम इन द लीव्स ऑफ द टी, राइट। सो दिस इज लाइक समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, एस्ट्रोस्क्लेराइड्स। क्लियर? सो दिस आर एस्ट्रोस्क्लेराइड्स, इस तरह की शेप हो गई। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्लेराइड्स, राइट। देन वी टॉक अबाउट व्हाट, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। ये कैसी है, थिक वॉल्ड है। ठीक है, elongated and pointed as we have already seen in the diagram, wider lumen, right, and they are found in groups जैसे जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया। ठीक है, ये जूट, फ्लैक्स, हेम्प की जो फाइबर्स हैं एक्चुअली दे आर स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, डेड सेल्स की हैं और ये बेसिकली ये फाइबर्स हमारी कमर्शियल इंपॉर्टेंस की हैं। दे आर स्टिफ, दे आर हार्ड। क्लियर? सो दिस इज स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। इज दैट क्लियर? So this is about sclerenchyma. Now we come to next tissue, that is xylem tissue. Now we have two types of complex tissues, xylem and phloem. Xylem क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है और ये कई 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है, नेमली ट्रैकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma एंड xylem fibers. और ये जितने भी सेल्स हैं xylem के वो बेसिकली क्या हैं, दे आर ऑल डेड सेल्स एक्सेप्ट वन, दैट इज xylem parenchyma.
पेरेन्काइमा, ये बात याद रखनी है। कई बार जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन उनके डिफरेंसेस में हमें बताना पड़ जाता है। तो जितने भी 3 सेल्स की हम बात करेंगे, ट्रैकीड्स की, वेसल्स की या जाइलम फाइबर्स की, ये क्या है? डेड सेल्स हैं। और सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा जो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, एंड दैट इज द ओनली लिविंग सेल फाउंड इन द जाइलम। ठीक है, नाउ जाइलम में हम डिफरेंट ट्रैक्री एलिमेंट्स की बात करते हैं। ट्रैक्री एलिमेंट्स में एक ट्रैकीड्स आ गया और दूसरा आ गया वेसल्स। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इनको हम ट्रैक्री एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रैक्री एलिमेंट्स जो कंडक्शन का काम करते हैं, वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर जो वेसल्स हैं, ठीक है, दे आर एब्सेंट। वेसल्स बेसिकली वी फाइंड देम इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट हैं और ट्रिडोफाइट्स में वेसल्स एब्सेंट हैं। ट्रैकीड्स की बात करें तो ट्रैकीड्स जो हैं 90 से लेके 95% ऑफ द वुड ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। दे आर पार्ट ऑफ द वुड ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। कितना? 90 to 95%। ओनली 5% ऑफ द वुड of angiosperms is made up of these tracheids. They form only 5% of the wood of the angiosperms. ठीक है, ट्रैकीड्स बेसिकली किस तरह के सेल्स हैं? elongated। ये हम डायग्राम की हेल्प से अभी अंडरस्टैंड करेंगे। elongated हैं, ट्यूब्यूलर हैं, पॉइंटेड हैं, टेपरिंग हैं और इनके बीच बीच में पिट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब ये ट्रैकीड्स elongated, ट्यूब्यूलर, दे आर प्रिमिटिव सेल्स, टेपरिंग एंड वॉल्स। ठीक है, बेसिकली डेड सेल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, खाली है, अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, डिपोजिशंस हैं, प्रोटोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट। बेसिकली वी फाइंड देम इन ट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, दे मे बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग्स। किस तरह की इनके अंदर थिकनिंग्स हैं, उनके बेसिस पे हम इनको कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे कि अलग अलग थिकनिंग्स हैं इनमें, तो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग्स। ठीक है, पहली थिकनिंग एन्युलर। जब ये एन्युलर एंगल, ये रिंग लाइक थिकनिंग्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? एन्युलर। ठीक है, अगर स्पाइरल शेप्ड में थिकनिंग है तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज एन्युलर, दिस इज हेलिकल। ठीक है, और या फिर स्पाइरल कहेंगे। हेलिकल या फिर स्पाइरल एक ही बात है। ठीक है, ठीक है। अब अगर उनमें व्हाट यू से लैडर लाइक थिकनिंग्स हैं इस तरह से, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्लेरी फॉर्म। ठीक है, और अगर पिटेड है मींस पूरा तो थिकंड है, पूरी ट्रैकीड थिकंड है, पर कहीं कहीं थिकनिंग्स एब्सेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पिटेड। ठीक है, तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स की थिकनिंग्स हैं। ठीक है, तो मैं बात किसकी कर रही हूँ? ट्रैकीड्स की। ट्रैकीड जो बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स में ज्यादा पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स में भी हैं, ओनली 5% ऑफ द वुड ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंड दे आर प्रिमिटिव सेल्स, टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, और अलग अलग शेप की इनके अंदर थिकनिंग्स हैं। उसके बेसिस पे हमने ट्रैकीड्स की क्लासिफिकेशन की है। एन्युलर कहाँ है, स्पाइरल कहाँ है? ठीक है, एन्युलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म एंड पिटेड। क्लियर? तो ये अलग अलग टाइप की क्या हो गई? थिकनिंग्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वेसल्स। वेसल्स बेसिकली इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, एंड दे आर कंपैरेटिवली ब्रॉडर, और एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, एक साइड पे क्लोज्ड रहता है इनके और अगली साइड पे ओपन रहता है, और जहां पे वो क्लोज्ड है वहां पे ऑब्लिक या ट्रांसवर्स वॉल बनी हुई है। ठीक है, तो वेसल्स बेसिकली दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल। एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, मैंने आपको बताया, और जहां पे एक वेसल दूसरी वेसल से जुड़ती है वहां पे पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल पोर्स हो सकते हैं या कंपाउंड पोर्स। जब बहुत ज्यादा पोर्स हैं तो हम उसको कंपाउंड पोर्स भी कह देते हैं। ठीक है, और ये जो वॉल है जो दो वेसल्स को जोड़ती है, इट कैन बी ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। तो ठीक है, और ये वेसल्स बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म्स का, क्योंकि ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही पाए जाते हैं, बट दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड ट्रिडोफाइट्स एज आई टोल्ड यू। ठीक है, सो आई कैन राइट, सो दीज आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स
एंड टेरिडोफाइट्स। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गई वेसल्स एंड ट्रैकिड्स की बात। अभी दो और एलिमेंट्स हैं जाइलम के, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम फाइबर्स कौन सी होती हैं? जो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स हैं एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैं। ठीक है, बेसिकली वी फाइंड देम बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम, और इनका काम क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा मैंने आपको बताया दिस इज द ओनली लिविंग सेल्स फाउंड इन द जाइलम। ठीक है, और बेसिकली इनका काम क्या है? दे आर ओनली लिविंग कंपोनेंट एंड दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर? तो ये हो गई 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम। कौन कौन से किए हमने? ट्रैकीज, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। क्लियर? नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज एलिमेंट्स। इसमें फ्लोएम के एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं आपको, जाइलम के भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब देख रहे हो ये क्या है? ये वेसल्स हैं बेसिकली। ये आप ये परफोरेशन प्लेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्लिक या ट्रांसवर्स की फॉर्म में है। एक वेसल का मेंबर ये किसका बना है? वेसल एलिमेंट्स हम इनको कहते हैं। वेसल एलिमेंट्स आर जॉइंट एंड टू एन एंड। ठीक है, और ये ट्रैकीड्स हैं, तो टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, और यहाँ पे ये पिटेड आपको ट्रैकीड की शेप दिखाई दे रही है। बाकी जगह थिकनिंग्स है, जहाँ थिकनिंग्स एब्सेंट है वहाँ पिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? जाइलम फाइबर्स। क्लियर? ऑल दीज आर व्हाट? डेड एलिमेंट्स। ये सारे क्या हैं? डेड सेल्स। ठीक है, डेड एलिमेंट्स ऑफ जाइलम कह सकते हैं। फिर आ जाओ कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लोएम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? एक आ गया सीव एलिमेंट्स, दूसरा आ गया कंपेनियन सेल्स, जो यहाँ पे नहीं दिखाया तो आई कैन ड्रॉ इट हियर। इलॉन्गेटेड सेल्स, दीज आर व्हाट? ये है पेरेन्काइमा। क्लियर? फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम आई कैन राइट लाइक दिस, पी से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। इसमें आपको दिखाई दे रही हैं सीव एलिमेंट्स साथ जुड़े हुए। ये क्या है? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के एडजेसेंट प्रेजेंट हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा और ये फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि ये जो सीव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सीव एलिमेंट्स में अपना न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट स्टिल ये लिविंग है। क्यों? क्योंकि जो साथ में कंपेनियन सेल प्रेजेंट है ना, कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। कंपेनियन सेल का काम ही सीव ट्यूब की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना है, और सीव ट्यूब्स जैसे एक के ऊपर सीव सेल्स अरेंज्ड है। ठीक है, और यहाँ पे सीव प्लेट होती है, एक सीव सेल के ऊपर दूसरी सीव सेल रखी हुई है, और जहाँ पे वो दोनों ज्वाइंट हैं वहाँ पे पोर्स हैं, और पोर्स जो है दे आर फॉर्मिंग ए सीव प्लेट। ठीक है, अब मैंने कहा इसके साथ जुड़े हुए सेल्स हैं, तभी तो हम इनको कंपेनियन सेल्स कहते हैं। इनको हम सिस्टर सेल्स भी कहते हैं, सिस्टर सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ठीक है, अब एक की डेथ हो जाएगी तो दूसरे की भी डेथ हो जाएगी, सो दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। ये बात भी नोट करने वाली है। ठीक है, अब कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की फंक्शनिंग को कैसे कंट्रोल करता है? प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से। किसकी हेल्प से? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से वो जुड़े हुए हैं। तो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? प्रेशर ग्रेडियंट को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ फूड की कंट्रोल, बिकॉज इनका काम क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बेसिकली। ठीक है, एंड मिनरल्स। क्लियर? तो इसमें ये जो तीनों सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स एंड पेरेन्काइमा, ये तीनों क्या है? लिविंग सेल्स हैं। ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें 3 सेल्स दे आर लिविंग, इसमें 3 सेल्स दे आर डेड सेल्स। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ
अभी हम बात करेंगे जाइलम की ही, कंटिन्यू करेंगे। जाइलम में दो तरह का जाइलम होता है, जो पहले बनता है उसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, जो बाद में बनता है उसको हम मेटाजाइलम कहते हैं। रूट्स में जो जाइलम का अरेंजमेंट है वो अलग है, इसके दोनों प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का, और जो स्टेम में प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम है इनका अरेंजमेंट भी अलग है, ठीक है। तो इनके बेसिस, इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे भी हम इनको नाम देते हैं एंडार्क एंड एक्सार्क अरेंजमेंट, वी विल सी, ठीक है। तो जब प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, ठीक है, तो किसी में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, या फिर वाइस वर्सा अरेंजमेंट है, ठीक है। तो लेट अस सी कैसे कैसे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम का अरेंजमेंट है, ठीक है। नाउ जाइलम जो डिफरेंशिएट करता है इन द प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी जाइलम, एंड इसका सोर्स क्या है, प्रोकेम्बियम। दो कंपोनेंट्स बनाता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जो पहले जाइलम बना उसको प्राइमरी जाइलम कहा, उसके दो कंपोनेंट्स रहते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। क्लियर? नाउ फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम, ठीक है, एंड जो लेटर बनते हैं दे आर कॉल्ड मेटाजाइलम, ठीक है। फिर आ जाओ प्रोटोजाइलम का अरेंजमेंट कैसा है। स्टेम की बात करें तो प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पिथ, सेंटर की तरफ होता है, और मेटाजाइलम जो है इट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है। मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडार्क अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, एंडार्क अरेंजमेंट। क्लियर? और अगर हम बात करें रूट्स की, तो रूट्स में जो है प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सार्क अरेंजमेंट। तो दो तरह का अरेंजमेंट हो गया, एंडार्क एंड एक्सार्क, डिपेंडिंग अपॉन मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की लोकेशन कैसी है, ठीक है। सो इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम वर्ड was given by Nageli and in angiosperms it is also called as bast, ठीक है, and in gymnosperms albuminous cells and sieve cells are present. Albuminous cells and sieve cells are present. Clear? Now first formed primary phloem, it consists of sieve tubes which are called protophyllum, ठीक है। दो तरह का फ्लोएम बनता है, जो पहले बनता है उसको हम प्रोटोफाइलम फ्लोएम कहते हैं, और जो लेटर ऑन बनता है दैट इज कॉल्ड एज मेटाफ्लोएम, ठीक है। अब ये जो प्रोटोफ्लोएम है उसमें एलिमेंट्स आर लेस प्रोमिनेंट, इट इज लेस प्रोमिनेंट, और ये प्रोटोफ्लोएम बेसिकली क्रश हो जाता है, और मेटाफ्लोएम जो लेटर बनता है ये क्रश होता है जब सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस करती है, ठीक है। तो लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम हैज बिगर सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड इट इज कॉल्ड एज मेटाफ्लोएम। तो आपने याद रखना है, प्रोटोफ्लोएम इनिशियली ही क्रश हो जाता है जैसे जैसे फ्लोएम तैयार होता है, ठीक है, और मेटाफ्लोएम मैच्योर प्लांट में प्रेजेंट होता है, बट ये कब क्रश होगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस करती है, ठीक है। नाउ फ्लोएम के एलिमेंट्स की बात करें, सीव एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, सीव एलिमेंट्स सीव जैसा काम करते हैं, परफोरेशंस प्रेजेंट हैं इन एलिमेंट्स के बीच में, जहां दो एलिमेंट्स ज्वाइन करते हैं और प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनमें पोर्स प्रेजेंट हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज परफोरेशंस, ठीक है। मेच्योर सीव एलिमेंट हैज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, इट लैक्स लार्ज वैक्यूल बट नो न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। मेच्योर सीव एलिमेंट की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इट इज हैविंग साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, वैक्यूल इज प्रेजेंट बट न्यूक्लियस खत्म हो गया, गोल्जी बॉडी नहीं है और साइटोसोल नहीं है। तो न्यूक्लियस नहीं है, आपने बात ये नोट करनी है। तो हम इसको लिविंग कैसे कह सकते हैं, अभी मैं आपको बता के हटी हूँ किस वजह से ये लिविंग है, क्योंकि कंपेनियन सेल्स जो है उनके पास न्यूक्लियस है। तो कंपेनियन सेल्स स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि सीव ट्यूब सेल के साथ जुड़े रहते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है सीव ट्यूब एलिमेंट का और कंपेनियन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है आपस में किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म के एक स्ट्रैंड के द्वारा कनेक्टेड है, जिससे वो कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की फंक्शनिंग को, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो सीव ट्यूब का जो कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब सेल्स की फंक्शनिंग को
कंट्रोल करता है कैसे? थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. Clear? As I told you when we were explaining the diagram. Phloem parenchyma क्या चीज है? Elongated, tapering, cylindrical cells का बना हुआ है and having cytoplasm and nucleus. Again, it is living और इसका काम क्या है? Storage of फूड बेसिकली. ठीक है, फिर आ जाओ फ्लोएम फाइबर्स जिनका काम है बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एंड दे आर डेड सेल्स. ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने हैं एंड दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट ओनली फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. फ्लोएम फाइबर्स प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट है बट दे आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम. इनका काम क्या है? बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. ठीक है, सो ये हो गई बात कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की. क्लियर? एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ लेट अस ट्राई टू answer some of the questions based on the topic we have done today. What is the function of collenchyma cells? Collenchyma cells का काम क्या है? एक तो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, जैसे पिटियोल ऑफ द लीफ की बात करें. ठीक है, या फिर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी देना. दे चेक द बेंडिंग ऑफ द प्लांट और द स्टेम ऑफ द प्लांट when the heavy winds are flowing. So basically they provide mechanical strength and flexibility because of the pectocellulosic thickenings. Because of pectocellulose thickenings. Clear? Next question क्या कहता है? What are xylem? Why xylem and phloem are called complex elements? इनको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स एंड विच ऑल ऑफ देम फंक्शनिंग टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट. गिव फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स एंड स्क्लेराइड्स. सीव ट्यूब्स और स्क्लेराइड्स का फंक्शन क्या है? सीव ट्यूब्स बेसिकली किस में प्रेजेंट हैं? फ्लोएम में प्रेजेंट है और इनका काम क्या है? कंडक्शन ऑफ द फूड. ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड. ठीक है, एंड स्क्लेराइड्स किसका पार्ट है? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स का. और ये क्या करते हैं? स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं टू द रीजन वेयर एवर दे आर प्रेजेंट. क्लियर? सो ये कुछ हो गए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक वी हैव डन टुडे. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो टुडे. वी विल कम अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड गुड बाय.